इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये सॉल्व करते हैं। इसको आसान है ये क्वेश्चन बच्चों, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये आपका। एग्जाम्पल यहाँ ये हमने C1 C2 C3 ये कैपेसिटर है, ये C4 हो गया। यहाँ आपका जो है सप्लाई दे रखी है 500 वोल्ट की। नेटवर्क 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, ये भी 10 का है, 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 ये 10 माइक्रोफेरेड के हैं। हमें निकालना क्या है, फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है इसका सबका। फिर निकालना है हमें चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, ये सब सीरीज़ में है तो सीरीज़ में चार्ज तो बटेगा नहीं। ठीक है, जो चार्ज इस पर होगा वो चार्ज इस पर पाया जाएगा, वो इस पर पाया जाएगा, तो इन दोनों पर तो एक ही चार्ज रहेगा। इस पर निकाल लेंगे सिंपली, और इसके लिए अलग निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पहले हम निकालते हैं। ये देखिए, ये दोनों तीनों सीरीज़ में है क्योंकि यहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये तीनों सीरीज़ में, तो हम कहेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन हम करेंगे C1 C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज़। सीरीज़ का फॉर्मूला लगा दिए 1/C डैश 1/C1 1/C2 1/C3 सबको पुट कर दिए। 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 तो निकल कर आ गया 3/10। इसको रेसिप्रोकल कर दिए तो C डैश हमारा आ गया, C डैश हमारा आ जाएगा निकल कर C डैश इज इक्वल टू 10/3 रेसिप्रोकल करने पर माइक्रोफेरेड, ये आ गया। उसके बाद ये C4 इसके जो है पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, तो यहाँ हम लिखेंगे C डैश एंड C4 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो पैरेलल के लिए हम निकालेंगे कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे ए पार्ट में। तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C डैश प्लस C4। तो C डैश कितना था 10/3, C4 कितना है 10, एलसीएम ले लेंगे इसका, तो कितना आ गया 10 प्लस 30/3, तो ये निकल कर आ गया टोटल 40/3। 40/3 इसको डिवाइड कर लेंगे 13.3 माइक्रोफेरेड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया आपके। 13.3 माइक्रोफेरेड इसका जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा निकल कर आ गया। उसके बाद हमें बी पार्ट करना है। इसमें बी पार्ट में क्या निकलवा रहा है, बी पार्ट में पूछ रहा है इस पर जो है ईच कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा। तो चार्ज निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमारे पास पोटेंशियल दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है 500 वोल्ट। चार्ज ऑन C1 C2 एंड C3 इज सेम होगा, और हमने माना उसको Q। तो यहाँ हम निकालेंगे Q, निकालेंगे फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV। CS सीरीज़ में और V मल्टीप्लाई में, तो CS हमारा कितना था 10/3, 10/3 लगा दिएगा और 500 लिख दिएगा। तो ये आपका ये आ गया, यहाँ निकल कर मल्टीप्लाई करेंगे आप 10/3 इंटू 500। अच्छा, ये माइक्रो कूलम में था तो इसको कूलम में हम चेंज कर सकते हैं। माइक्रो कूलम को 1 माइक्रो कूलम में 10⁻⁻6 कूलम होते हैं, तो यहाँ हम 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से हम डिवाइड कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 50 हो गया। 50 इस डिवाइडेड बाई 3, और ये 2 0 और बढ़ा देंगे तो 5000 कर देंगे, और 10⁻⁻6 5 इज डिवाइडेड बाई 3 और 10⁻³ कर देंगे बच्चों इसे, और 10⁻⁻6
तो ये हमारा कितना आ गया, डिवाइड करेंगे 3 1 ज़ा 3, 1 टाइम्स बढ़ लाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 7 ज़ा 21। तो उसके बाद अप्रॉक्सीमेट यहाँ से डिवाइड करके देख लेते हैं, 3 5 का, 3 1 ज़ा 3, 2 बच्चा, 1 लगाओ, 0 बढ़ा दो, 3 6 ज़ा 18, 2 बच्चा, फिर 3 6 ज़ा 18, अप्रॉक्सीमेट 1.66 आ जाएगा। तो 1.66 को राउंड ऑफ करके 1.7 डायरेक्ट लिख देंगे, 1.7 इंटू 10 टू द पावर, और ये माइनस प्लस माइनस, माइनस का 3 कूलम, तो ये आ गया चार्ज C1 C2 C3 पर सेम चार्ज रहेगा। अब हमें निकालना है C4 पर, चार्ज ऑन C4 पे चार्ज निकालना है। C4 हमें पता है कितना था, तो Q डैश इज इक्वल टू C4 मल्टीप्लाई में 500। C4 कितना था 10 और ये 500, तो कितना आ जाएगा, 10 माइक्रोफेरेड है, वो 10 माइक्रोफेरेड दे रखा था। यहाँ भी हमें ये 1 माइक्रोफेरेड दे रखा था, माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोफेरेड। 1 माइक्रोफेरेड में कितने फेरेड होते हैं, 10 की पावर -6 फेरेड होते हैं। तो यहाँ भी हमने 1 माइक्रोफेरेड में 10 टू द पावर -6 फेरेड होते हैं। तो हमने यहाँ 1 माइक्रोफेरेड हमें दे रखा था कैपेसिटर, तो हमने चेंज कर लिया था फेरेड में, तभी तो हमारा कूलम में आंसर आया था। इसका जो आया था, ये आंसर जो आया था कूलम में आया था, माइक्रोफेरेड को फेरेड में चेंज करा था। यहाँ भी हमें क्या करना है कि हमें C4 जो है वो माइक्रोफेरेड में दे रखा है, और ये दे रखा है बैटरी, ठीक है, ये सप्लाई दे रखी है। तो माइक्रोफेरेड को हमें फेरेड में चेंज करना है, 10 की पावर -6 फेरेड, ठीक। उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लिए, तो उसके बाद ये हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -6, तो ये आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर -3 और कूलम, क्योंकि हमने माइक्रोफेरेड को फेरेड में चेंज कर लिया था। तो हमारा कूलम में आंसर आ गया था Q डैश। यहाँ तक आपको करके आना है। इसमें तो एक ही पे निकाल लेंगे तो तीनों के लिए बराबर होगा, इसके लिए हमने निकाल दिया अलग से। ये हमने क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करा था करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।